10th साइंस लेसन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को हल करना है, समझ रहे हो। हमारे पास क्वेश्चन सुन लो बाबू, कहाँ है। कह रहा है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाना, आपको बन जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बनाए तो हमको याद है। अब कहा है, निकाल पहला पन्ना निकालो ना, पृष्ठ संख्या 148 निकाल लो। तो 7वां का उत्तर 148 है, उसी पर आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलो आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, बना लोगे ना। 8 समझ जानते हो क्या कह रहा है। 8 समझ का क्वेश्चन ही कह रहा है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ के रोके खातिर तो एगो अस्थायी विधि बताए थे, कंडोम का प्रयोग करो, निरोध का प्रयोग करो, मेहरारू कापटी के प्रयोग करो, तन बर्दाश्त करे। तो ये सब होता है अस्थायी विधि। एगो अस्थायी विधि होता है नसबंदी, और क्या होता है नलबंदी। जना नस से शुक्राणु निकलता है उसी को कट कर निकाल देंगे, जा ना रहेगा ना निकालोगे। बस शुक्राणु निकाल के शौक बनू तरह, तो नस काट के हटा दिया जाएगा। जा जो खुशुआ के खुशु वगैरह नहीं होते हैं, सब चपा जाला खत्म हो जाला ना, वही मशीन से चपा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ना मन करी जब शुक्राणु नहीं बने, ऐसा बात करता, जब शुक्राणु नहीं बनेगा उत्तेजना ही खत्म हो। अरे देखते नहीं हो, जो छोटा सा बच्चा होता है खुशु का, खुशु वाला, जब उसको चाप दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है शुक्राणु, तो कहाँ वो खत्म हो जाता है। और जिसको नहीं चापा जाता है वो देखते हो ही गोट बन जाते हैं। ही गोट बन जानते हैं ना, बकरा, वो बकरा जौन बच्चा उत्पन्न कर सकता है। तो ये भी होता है अस्थायी। लेकिन आप एक बात से अब खुशू के चाप देवा तो फिर उकरा के तू बकरा बना सकला, बच्चा पैदा करे ना। परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। औरत में क्या होता है, पुरुष में नलबंदी होता है, औरत में नसबंदी होता है। औरत में नसबंदी होता है, और नसवा से जिस नस से अंडाणु निकलता है उन नसों के काट के बांध देते हैं। जा निकला, बड़ा तरह मन करता है अंडाणु निकाले तो बंद हो जाता है। कुछ और विधियाँ होती है। मान लो आदित्य, तुम्हारी पत्नी तुमसे कहती है मैं गर्भ नहीं धारण नहीं करना चाहती, तो उसमें क्या होता है कि टीका लगा दिया जाता है 3 महीना के लिए। 3 महीने 2 महीने के लिए टीका लगा दिया जाता है कि जनन करने के बाद भी वो गर्भ धारण नहीं करती। हम बताए थे कौन स्त्री गर्भ तभी धारण करेगी, एमसी के 7 दिन बाद कांटेक्ट रखोगे, और एमसी के 7 दिन पहले कांटेक्ट रखोगे। आज एमसी आई लूँ, मान लो कत तारीख से, 19 तारीख है, 18 है, तो 25 तारीख के लिए कोनो दिक्कत नहीं। फिर 18 से पहले 7 चल जातू, माने 15 दिन खातिर दिक्कत बा। 18 से लेकर के या 25 तारीख से लेकर के 25, 10, 30 तारीख ले, 30 तारीख ले कह रहे हैं, 10 तारीख ले 15 दिन। फिर 10 तारीख से लेकर के फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपकी होती है। तो पहले लिखते हैं गर्भ निरोधन के विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। सब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो लिख लेंगे। गर्भ निरोधन की निम्नलिखित विधियां हैं। निम्नलिखित विधियां हैं। गर्भ निरोधन की निम्नलिखित विधियां हैं। और आप गर्भ निरोधन के विधियों में आप बता सकते हैं कि
इस विधि में गर्भ निरोधन की जो निम्नलिखित विधि है उसमें पहला गर्भ निरोधन का मतलब होता है गर्भ को रोकना, गर्भ को। तो पहला विधि लिख लो अस्थायी विधि, अस्थायी विधि। देख रहे ना, इस विधि में स्त्री कुछ समय के लिए गर्भ धारण नहीं कर सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती है, कुछ समय के लिए गर्भ धारण नहीं कर सकती। फिर कुछ समय के बाद वह गर्भ धारण कर सकती है, वह गर्भ धारण कर सकती है। कौन दिक्कत? एक रोके के उपाय कौन कौन? उदाहरण में माला डी, कंडोम, कापटी। माला दी बोलिए कई बार बोले वो स्त्रियाँ खाती है। मालदी लिखेंगे, ब्लैक कर माला डी, कंडोम, कापटी, ये सब होता है और अस्थायी विधि के रूप में। हमारा लिखा ही नहीं। अब तुम लोग पूरा लाज गुण अगर खत्म हो गया होगा, पढ़ने के बाद लाज खत्म हो गया। जब तक पढ़े नहीं तब तक लाज लग रहा था, एकदम साफ सफाई हो गया। कंडोम का प्रयोग करते हैं, माला इनाम सब जान जाओ। अस्थायी विधि, इसमें हमेशा के लिए स्त्री के गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है। वो केवल स्त्री का नहीं, पुरुष का होता है। तकरा खातिर नसबंदी किसमें होता है? स्त्रियों में। नलबंदी किसमें? पुरुषों में। धो के नसवा धो के चंप दिए जाओ, नसवा धो के चंप दिया था जाओ। हेलो कब चपाएगा? नहीं यार, तुमको खानदान बढ़ाना है। वहाँ तक कितना रहे चपवा दी। नसबंदी स्त्रियों में होता है, नलबंदी पुरुषों में होता है। तो इस सब प्रश्न में बहुत सिंपल सी बात थी, इसको सब लोग लिख कर बता सकते हैं। अब आइए कह रहा है इसमें कि एक कोशिकीय जनन और बहुकोशिकीय जनन में का अंतर है। ऐ देखो लिख लिए सब लोग। अब हम लोग 9 नंबर उत्तर लिखेंगे। 9 का उत्तर जल्दी से हो गया है। एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें जनन, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें जनन में का अंतर है। पहले हमको बता तो मिटा दे। देखो
क्वेश्चन नंबर 9 है। अरे सुनो बाबू, एक कोशिकीय जीव के जनन में और बहुकोशिकीय जीव के जनन में का अंतर है? तो आप कहेंगे कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका से जनन होता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है, और वो अपने जनक के क्या होता है? समान होता है। किसकी बात हो रही है? एक कोशिकीय की। एक कोशिकीय में किसी उत्तक की आवश्यकता नहीं होती है, उत्तक नहीं पाया जाता। एक कोशिकीय जनन में द्विविखंडन द्वारा भी जनन होता है और बहुविखंडन द्वारा भी जनन होता है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि जो कोशिका होती है वो 2 भागों में क्या होती है? बट जाती है। और बहुविखंडन का मतलब जो कोशिका होती है बहुत अधिक भागों में क्या होती है? बट जाती है। तो ये भी आपने जाना। तो ये चीज़ के लिए खिला हम लोग बोली तो लिखते हैं। लिखो, पहले तो लिख लो, एक कोशिकीय जीव में जनन। एक कोशिकीय जीव में जनन। आज ये पाठ समाप्त हो रहा है, कल से नया पाठ आपका बायोलॉजी का अंतिम भी शुरू हो जाएगा। लिखो, जांच कर लीजिए। नहीं, अब संडे के दिन होगा। एक कोशिकीय जीव में जनन लिख लो। इसमें एक ही कोशिका से एक नए जीव का निर्माण होता है। एक नए जीव का निर्माण होता है तथा नया जीव बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जनक के समान होता है। याद होगा सबको? इसमें उत्तक नहीं पाया जाता। इसमें उत्तक नहीं पाया जाता। इसमें उत्तक नहीं पाया जाता। लिख लेना कि इसमें जनन, द्विविखंडन और बहुविखंडन द्वारा होता है। इसमें जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा होता है। इसी में आपका लिखा है, अब लिख लेना, बहुकोशिकीय जीव में जनन। बहुकोशिकीय जीव में इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है। इसमें उत्पन्न नया जीव अपने जनक से अलग होता है। अपने जनक से अलग होता है। ठीक है। तो ये एक कोशिकीय जीव में जनन और बहुकोशिकीय जीव में जनन के बारे में आपने देख लिया। और कोई आपसे पूछे तो बता सकते हो। देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के लिए समष्टि का अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के
अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो बाबू तो जनन जाति को बनाए रखता है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ, नहीं हो जाओ। जनन जो होता है किसी भी जाति को क्या करता है, बनाए रखता है। बनाए रखने का मतलब कहा डीएनए तुम्हारे बच्चा में जाएगा, तो एगो कापी तुम्हारे अंदर, ये कापी उसके अंदर, और फिर ओके जो बच्चा होगा, जब तो तुम बाबा बन जाओगे, उसके जो बच्चा होगा उसका फोटो कापी उसमें जाएगा। तो डीएनए है ना, तो ये जाति को बचाए रखता है ना। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 है, का हो लिख लो। जनन के द्वारा जाति का अस्थायित्व बना रहता है। जाति का अस्थायित्व बना रहता है। इसमें जनन के द्वारा जाति का अस्थायित्व बना रहता है। इसमें जंतु से, इसमें एक जंतु से जब नए जंतु का निर्माण होता है, नए जंतु का निर्माण होता है, तो डीएनए एक जंतु से दूसरे जंतु में जाता है, दूसरे जंतु में जाता है, जिससे जाति की अस्थायित्व बनी रहती है, जिससे जाति का अस्थायित्व बना रहता है, बना। इससे जाति का अस्थायित्व क्या होता है? ये बहुत सिंपल उत्तर था। 11 नंबर उत्तर समाप्त हो रहा है आज ये पाठ। 11 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। भाई जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने समष्टि को वृद्धि करता है, अपने जात को वृद्धि करता है। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करता है। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं है। अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाना चाहिए। समझे ना रही गर्भ निरोधक औषधि और दवाई रखेंगे आदमी चाहिए तो लिखा जाएगा, अपना मन से लिख लेना। हाँ लिख लोगे? अच्छा आप बोल देते हैं लिख लो।